हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। माय नेम इज़ दिग्विजय एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। सो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग जो भी हमारी न्यूज़ हैं उसको कवर करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। सो दिस इज़ द फाइनल पार्ट। इसके बाद विल बिगिन विद मिसलेनियस, जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उसके बारे में, एंड जो कमिंग अपना मार्च के करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक। सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने एमओयू साइन किया, हम वो कवर करेंगे। ठीक है, मैं एक बारी इसको सेट कर देता हूँ, तो ठीक है वो कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हम कवर करेंगे। फिर इंडिया की ये जो आगे डिमांड है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, एनर्जी डिमांड है, ऑब्वियसली वो बढ़ेगी बिकॉज इंडिया भी बढ़ रहा है। ठीक है, सो कॉल्ड $43 बिलियन डील विद वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। साउथ कोरिया ने करी है, वो ऑफशोर फार्म विंड फार्म बना रहा है जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ईरान और नॉर्थ कोरिया इकट्ठे काम कर रहे हैं मिसाइल्स पे, ये यूएन की एक रिपोर्ट ने बताया है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हैदराबाद के बारे में ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में रिकग्नाइज हुई है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम के बारे में। एक कैमिलियन की स्पीशीज़, मतलब जो हम पंजाबी में कोड किल्ला कहते हैं, या छिपकली जैसा जो एक लंबी सी पूंछ वाला होता है, कैमिलियन, उसकी एक स्पीशीज डिस्कवर हुई है। एक एम्फीबियन डड्डू टाइप एक चीज़ डिस्कवर हुई है, उसके बारे में। और एक फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर इंडिया में हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहली न्यूज़ क्या है हमारी? पहली न्यूज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन एमओयू टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन स्पेस एक्टिविटीज। तो एमओयू किसके रिगार्डिंग साइन हुआ है, किसमें कोऑपरेशन होगी? स्पेस के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं। कब साइन हुआ? 17 Feb 2021 को। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ASA एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का तो सबको पता ही है, साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, MOU फॉर enhancing scope of activities under which the Australia and Indian agencies can coordinate their work। तो ये अपना स्पेस के लिए अपना वर्क कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? MOU से क्या होगा? इट विल बूस्ट कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ सिविल स्पेस रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पसेस। तो ये स्पेस का पीसफुल पर्पसेस के हिसाब से यूज़ करेंगे। बाकी ऑब्वियसली अगर डेवलप होगी तो एजुकेशन वगैरह कैपेबिलिटी सब बढ़ेंगी साथ साथ, और ये पीसफुल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करेंगे। ये नहीं टू वेयर अ वॉर, टू स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री। ठीक है, द न्यू एग्रीमेंट कवर्स एंड अमेंडमेंट्स टू द सिविल स्पेस कोऑपरेशन, जो कि कब साइन हुआ था? इन 2012। तो CSC का ये एक अमेंडमेंट है। ठीक है, जो अभी MOU साइन हुआ है। आगे देखते हैं। MOU has been developed as a part of comprehensive strategic partnership between Australia and India, which was announced by Prime Minister। दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कब? जून 2020 में। तो MOU उसके अंडर ही डेवलप हुआ है। किसके अंडर? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के PM ने जून 2020 में ये साइन करने की बात कही थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी एंड इसरो आर वर्किंग टुगेदर टू सेट अप टेम्परेरी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटीज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इसरोज गगनयान, क्योंकि वो ऐसे घूमता है, तो जब ये उसके ऑस्ट्रेलिया के उस ऊपर होगा या उसके आसपास होगा तो उसको ट्रैक करने के लिए इसरो के गगनयान मिशन के लिए इन्होंने वहाँ पे फैसिलिटीज सेटअप की हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? डेनमार्क टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी। कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहा है? नॉर्थ सी में। कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? डेनमार्क। क्या है ये? नंबर क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट। क्या है ये? कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। क्या है ये? एनर्जी आइलैंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। The energy island will be producing and storing enough green energy for the covering of the electricity needs of 3 million Europeans। ठीक है, ये 3 million यूरोपियन हाउस होल्ड, तो 3 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड वाला 3 मिलियन घरों का यूरोप में उनकी एनर्जी नीड को ये केटर करेगा। ठीक है, क्या है? डेनमार्क ऑन February 4, 2021 अप्रूव्ड प्लान फॉर कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी फील्ड आइलैंड इन नॉर्थ सी। तो ये एरिया भी याद कर लेना, कौन कर रहा है? डेनमार्क। कहाँ कर रहा है? नॉर्थ सी में। क्या है ये? एनर्जी आइलैंड। ठीक है, द एनर्जी आइलैंड विल बी प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग इनफ ग्रीन एनर्जी। क्या एनर्जी कंजर्व कर रहा है ये? ग्रीन एनर्जी फॉर कवरिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 3 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कैटर कर रहा है क्लीन एनर्जी के लिए। ठीक है, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, द आर्टिफिशियल आइलैंड, ऑब्वियसली इट्स एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन द नॉर्थ सी विच इज
इन इट्स इनिशियल फेज विल बी द साइज ऑफ 18 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होगा. इट विल बी लिंक टू हंड्रेड्स ऑफ ऑफशोर विंड टर्बाइंस. ऑब्वियसली विंड टर्बाइंस के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा. एंड विल बी सप्लाइंग पावर टू हाउस होल्ड, ग्रीन हाइड्रोजन फॉर यूज इन एविएशन, शिपिंग इंडस्ट्री एंड हैवी ट्रांसपोर्ट. तो इसका एनर्जी का इन्होंने यूज भी बता दिया है कि इन चीज़ों के लिए ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस यूज होगी. The move of building an energy island has come as the European Union unveiled plans of transforming its electricity system to rely mainly on renewable energy within a decade and for increasing its offshore energy capacity to 25-fold by the year 2050. तो ये अपनी एनर्जी के क्लीन एनर्जी के ऊपर ही, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही 25 टाइम्स उसको बढ़ाना चाहते हैं बाय 2050. द एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी विल बी कॉस्टिंग अराउंड, उसकी प्राइस बता दी है क्या है, डैनिश में क्या है, डैनिश क्राउन्स 210 है और ये अपना डॉलर में कितना है 33.9 बिलियन. इट विल बी लोकेटेड 80 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ डेनमार्क एंड सराउंडेड बाय विंटरवेल. विल बी हैव इनिशियल कैपेसिटी ऑफ कितनी 3 गीगावाट्स की इनिशियल कैपेसिटी होगी. द आइलैंड विल बी ऑपरेशनल बाय कब होगा, बहुत जल्दी, मतलब 2033. तो मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट अ डेकेड एंड एडिशनल ईयर, 2 एडिशनल ईयर. ठीक है, तो उसके 2033 में ये आइलैंड जो है ये पूरी तरह से अपना फंक्शनल स्टार्ट कर देगा. द एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डेनमार्क्स लीगली बाइंडिंग, ठीक है, ऑफ टारगेट कटिंग ग्रीन हाउस गैसेज बाय 70% बाय 2030. तो एक लीगल बाइंडिंग आपको पता ही, अब सारा हर कंट्री, इंडिया भी काम कर रहा है, यूएस भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, हर कंट्री काम कर रहा है अपनी कार्बन इमिशन को कम करने के लिए. ठीक है, कौन से लेवल से, 1919 लेवल से, और 2030 तक कम करेगा. तो एक काफ़ी बड़ा इन्होंने वो किया है. इट इज़ मतलब प्रण लिया इन्होंने. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एम्बिशियस टारगेट. तो इंडिया के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, बट दे हैव स्टिल प्लेज टू डू दिस. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं. इंडिया टू मेकअप अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल डिमांड ग्रोथ बाय ग्रोथ इन 2019 से लेके कब तक 2040 तक हमारी जो ग्रोथ है, डिमांड है, हमारी बढ़ जाएगी. ठीक है, इंडिया विल मेकअप द बिगेस्ट शेयर ऑफ एनर्जी डिमांड ग्रोथ एट 25%, मतलब वर्ल्ड का 25% ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स. हम 25% की हमारी एनर्जी की डिमांड रहेगी. एज इट ओवरटेक्स द यूरोपियन यूनियन एज द वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030. इसका अंदाज़ा किसने लगाया है? द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसका अंदाज़ा लगाया है. ठीक है, India's energy consumption is expected nearly double as the nation's gross domestic product expands to an estimated of $8.6 trillion by 2040. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जीडीपी तब इतनी होगी, अभी इतनी डिमांड है, तो जीडीपी तब इतनी होगी तो इसकी डिमांड ऑब्वियसली 25% बढ़ जाएगी. अंडर इट्स करंट नेशनल पॉलिसी सिनेरियो, आज के सिनेरियो को देख के ही ये अंदाज़ा लगाएंगे. एंड इट्स इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिलीजेड इन इट्स, कौन सी रिपोर्ट में किया है इन्होंने? IEA ने इन इट्स इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 में इसने ये बात कही है. ठीक है, अगली न्यूज़ पर चलते हैं फ्रेंड्स. $43 बिलियन डील फॉर वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इन साउथ कोरिया. तो साउथ कोरिया में भी सेम ही तरीके का कुछ आ रहा है. लेट्स सी. साउथ कोरिया हैज़ फ्यू एनर्जी रिसोर्सेज ऑब्वियसली, ठीक है, ऑन एंड रिलाइज ऑन इम्पोर्टेड कोल. तो इम्पोर्टेड कोल पे ही इसकी एनर्जी नीड्स रिलाई करती हैं. ठीक है, चीप बट डर्टी फ्यूल. ऑब्वियसली कोल सस्ता तो पड़ता है बट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है. इंडिया भी कोल से काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर अराउंड 40% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये कोल पे ही प्राइमरली डिपेंड करता है. A $43 billion deal was signed, ठीक है, to build what the South Korean government said will be the world's biggest offshore wind power complex as it seeks to achieve carbon neutrality by 2050. तो उनका 2030 था, इनका क्या है 2050. The President Moon Jae-in declared the carbon neutrality goal last year, but at the same time is looking, किस president ने? मून जे इन ने, ठीक है, एट द सेम टाइम इज लुकिंग टू फेज आउट न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर को ये फेज आउट करने के उसमें है. लीविंग द कंट्री डिपेंडिंग ओनली ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज टू स्केयर द सर्कल. मतलब एक तरह से ये अपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे ही रिलाई करना चाहते हैं इकोनॉमी को, और फेज आउट एंड मतलब धीरे धीरे उससे न्यूक्लियर एनर्जी से हटना चाहते हैं. ठीक है, मून ओवरसॉ द साइनिंग ऑफ 48 ट्रिलियन वॉन क्या है? करेंसी उनकी. ठीक है, डॉलर्स में कितना बनता है? 43 बिलियन एग्रीमेंट टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स ऑफ सिनान इन द कंट्री साउथ वेस्ट, विच ही सेड वुड बी 7 times बिगर.
7 टाइम्स बिगर दैन द वर्ल्ड्स करंट लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। तो उससे भी 7 गुना बड़ा बना रहा है ये, ठीक है। और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है, इससे आप ये भी याद करना, इट इज साउथ कोरियन वॉन। विन से वॉन याद कर लेना, विन हो गया और विन का जो पास्ट हो गया वो हो गया वॉन, तो वॉन से आप साउथ कोरिया की करेंसी भी याद कर लेना। अगली न्यूज देखते हैं, ईरान नॉर्थ कोरिया वर्किंग टुगेदर ऑन मिसाइल्स। ये किसने बताया, ये यूएन की रिपोर्ट ने बताया, ठीक है। ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, इन्होंने तो वैसे डिनाई किया ये बात, बट यूएन की रिपोर्ट ने बताया कि ये दोनों इकट्ठे मिलकर मिसाइल्स बना रहे हैं, ठीक है। ईरान एंड नॉर्थ कोरिया रिज्यूम्ड कोऑपरेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इन 2020 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, ठीक है। दैट ऑल्सो कन्फर्म दैट प्योंगयांग कंटिन्यूज टू वायलेट वेरियस न्यूक्लियर रेजोल्यूशंस। तो इनको ने जो रेजोल्यूशन है उसको वायलेट कर रहे हैं और मिलकर ये ईरान और नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स बना रहे हैं, ठीक है। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू, किसको सबमिट हुई है ये रिपोर्ट, सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन February 8, 2021। तो ये दोनों मतलब इनको मना है, एक तरह से सैंक्शन है इन पे, रेजोल्यूशन है, इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, बट ये कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। फ्रेंड्स, ये एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली शायद किसी एग्जाम में आने की भी इसकी उम्मीद है, तो ये एक बारी आप न्यूज़ देख लीजिएगा। हैदराबाद बिकेम ओनली सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की ओनली सिटी कौन बनी है, हैदराबाद। हैदराबाद हैज बीन चोजन एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग द अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट मतलब जो शहर के अंदर पेड़ पौधे जो लगते हैं उसको अर्बन फॉरेस्ट रेफर किया है इन्होंने। द आर्बर डे फाउंडेशन, क्या नाम है फाउंडेशन का, आर्बर डे फाउंडेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO has recognized Hyderabad as 2020 tree city of the world. The capital of the Telangana, obviously Hyderabad is the only city of India to be recognized as the tree city, ठीक है। एक अच्छी न्यूज़ है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है ये। आगे देखते हैं, द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अप्लाइड फॉर इट ऑन 31 Jan 2020, ठीक है। अलॉन्ग विद हैदराबाद 51 अदर सिटीज वर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड अक्रॉस द ग्लोब। और इसमें मोस्ट सिटीज कौन सी कंट्री से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसमें मोस्ट सिटीज हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्री सिटी में मोस्ट सिटीज कहाँ से आई हैं, ये आई हैं USA से, ठीक है। फ्रेंड्स, एक और हमारी न्यूज़ है जो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट रिलेटेड है, यह है न्यू कैमिलियन स्पीशीज ब्रोक्सियनाना, ठीक है, इसका नाम है। ये कौन है, अर्थ स्मॉलेस्ट रेप्टाइल स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, डिस्कवर्ड इन माउंटेन रेन फॉरेस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है। ये वहाँ पे पाई गई है मेडागास्कर में, ठीक है। अर्थ स्मॉलेस्ट नोन रेप्टाइल, ये बिल्कुल एक उंगली के जो टिप है ना उतने जितना इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज नैनो कैमिलियन एंड बिलोंग्स टू जीनस ब्रोकिसिया। ये इनका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक फैमिली है, उसमें ये बिलोंग करते हैं। मेल की लेंथ कितनी है, 21.6 mm, तो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, बहुत छोटा। मैंने आपको बताया ना, एक कह लो नील की लेंथ या उतना ही ये रेप्टाइल की ओवरऑल अपीयरेंस है। फीमेल कितनी है, 28.9, मतलब फीमेल थोड़ी सी कंपैरेटिवली बिगर इन साइज है, ठीक है। एंड अगर देखा जाए स्मॉलेस्ट रेप्टाइल तो ये हो गया। लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट इज रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसकी लेंथ जाती है 6.25 मीटर्स तक। तो लार्जेस्ट भी पता चल गया और हमको इस टाइम स्मॉलेस्ट भी पता चल गया रेप्टाइल्स में, ठीक है। फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ कवर करते हैं। 5 न्यू एम्फीबियंस डिस्कवर्ड, कहाँ डिस्कवर हुए हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कवर किया इन द सेंट्रल इंडियन पन्ना टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्या है ये एम्फीबियंस, जो हम डड्डू वगैरह या टोड जिन्हें कहते हैं, ठीक है। दे आर ड्वार्फ टोड, मतलब बोने जो होते हैं टोड, छोटे छोटे, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड इन 1981, PNR इज लोकेटेड इन द पाना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विद एन एरिया अराउंड 540 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये पाना टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द विंध्यन माउंटेन, जो जनगण मन में आता है ना, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, तो ये वो विंध्य माउंटेन है, रेंज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपको विंध्य जो रेंज है उसकी लोकेशन भी पता चल गई है। कौन सी रिवर है इसके साथ एसोसिएटेड, केन रिवर। केन रिवर, वन ऑफ द लीस्ट पोल्यूटेड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर, फ्लोज थ्रू द रिजर्व एंड केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल ऑल्सो भी लोकेटेड इन इट। जो केन और इसका जो केन और बेतवा का लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो भी इसी के अंदर जो है वो काम अप करेगा पन्ना टाइगर रिजर्व में। द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर पन्ना डायमंड फॉर माइनिंग। तो यहाँ पे जो है पन्ना जो डायमंड है हमारा, आपको पता होगा कई लोग पन्ना वगैरह डालते हैं, तो वो इसी टाइगर रिजर्व में मिलता है। एंड द लास्ट न्यूज ऑफ द सेशन इज India's first CNG tractor was
लॉन्च। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एक तरह से ये कंपैरेटिवली लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है फॉर ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो ये लॉन्च किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, एक तो इनका नाम भी याद कर लेना, एंड हाईवेज, क्या नाम है? श्री नितिन गडकरी जी। तो इन्होंने ये लॉन्च किया था। और इसमें क्या है? कन्वर्जन किन्होंने शुरू किया था, किन्होंने बनाया है, जॉइंटली कैरिड आउट बाय रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशंस एंड टोमासिटो एकाइल इंडिया। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर बनाया है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और आप हमारी जो न्यूज़ है रेगुलर देखते रहिए, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।